अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलविशा महमूद। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कराची स्टॉक मार्केट के हवाले से, जहां आज भी मंदी का रुझान देखा गया है। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है और पहले ही रोज़ सरमायाकार मोहतात हो गए। 100 इंडेक्स प्लस से माइनस में आज देखा गया है। करेंसी मार्केट के हवाले से बात करें तो करेंसी मार्केट में डॉलर ने अपने ही तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। निगरान हुकूमत आ चुकी है। निगरान हुकूमत के आने के बावजूद डॉलर को कंट्रोल करने में मुसलसल नाकामी देखी जा रही है। पहली बार ओपन मार्केट में डॉलर 317 रुपए का हो गया और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 314 रुपए से बढ़कर पहली बार 317 रुपए पर जा पहुंची है। इसके अलावा अगर इंटरबैंक की बात करें तो इंटरबैंक में आज जो क्लोजिंग देखी गई है, रिकॉर्ड की गई है, वो 301 रुपए 99 पैसे पर आज इंटरबैंक में डॉलर जो है वो बंद हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन अगर बात करें तो मुल्क भर में 1 किलो चीनी की कीमत डबल सेंचुरी के करीब पहुंच चुकी है। मुल्क की तारीख में पहली बार चीनी रिटेल मार्केट में 180 रुपए किलो तक जा पहुंची है और चीनी की कीमत हर हफ्ते अपने ही साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़कर नए रिकॉर्ड कायम करने लगी है। इस हवाले से चेयरमैन कराची ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। 154 से आज 157 होलसेल में हो गई। रिटेल में 180 तक फरोख्त हो रही है। केपीके में 162 रुपये होलसेल में फरोख्त हो रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि कभी ऐसा हुआ कि खरबों रुपया इसमें बनाया गया। शुगर मिल मालकान का काटल, हमारा दूसरा सट्टा माफिया जो बेनामी ड्यू, जिस पे सेल टैक्स नंबर नहीं, इनकम टैक्स नंबर नहीं, इसको पकड़ने का तरीका तो एक ही था लेकिन नहीं हुआ। स्मगलिंग हो रही है ना भाई, वो डॉलर में पेमेंट दे रहे हैं और डॉलर में ही ले रहे हैं कि वो पाकिस्तानी रुपीज में वो काम नहीं करते अब अफगानिस्तान। तो जाहिर सी बात है हमारा रेमिडेंस भी ज़ाया हो रहा है और हमारी गरीब आवाम इसमें पिस रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने खुद बजाते खुद बात की थी कि सर ये चीनी में खरबों रुपए का गेम है, ये खुदारा इस पे रिट कायम करें। चीनी की कीमतों पर रेट कायम की जाए और चीनी की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। नाज़रीन आपने मुलाहिज़ा किया अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब का क्या कहना था। इसके अलावा अगर आगे बढ़ें और कुछ दीगर खबरें शामिल करें तो मैं आपको बताती चलूँ कि पीआईए मुलाजिमीन के तनख्वाहों में इजाफे के लिए भरपूर एहतजाज जारी है। प्रीवियस डेज़ में हमने एक प्रोग्राम भी इस पर प्रॉपरली किया था जिसमें पीआईए मुलाजिमीन के हवाले से बातचीत की गई थी। मुल्क भर में एक्शन कमेटी की अपील पर भरपूर एहतजाज इस वक्त जारी है। कराची समेत मुल्क भर के तमाम बुकिंग दफातर बंद हैं। बुकिंग दफातर के बाहर मुलाजिमीन की शदीद नारेबाजी भी जारी है लेकिन अभी तक कोई मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बिठाया गया। जितने भी एहतजाज कर रहे हैं मुलाजिमीन, उनका ये कहना है कि जितनी महंगाई हो चुकी है हमारी तनख्वाहों में उस हिसाब से इजाफा किया जाए, लेकिन ताहाल कोई मुज़ाकरात तय नहीं पाए। मुतालबा तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रहेगा। एक्शन कमेटी ने यह ऐलान किया है। पीआईए यूनियन वर्कर्स की गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी मगर एहतजाज ना रुक सका। गालिबन ये एहतजाज काफ़ी दिन से जारी है, आई थिंक एक हफ्ते से जारी है, लेकिन मजीद कब तक जारी रहता है, कब तक मुतालबात की मंजूरी अमल में नहीं आती, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा कराची में बिजली, पेट्रोल और महंगाई के खिलाफ जारी एहतजाज जोर पकड़ने लगा है। टिम्बर मार्केट में यकजहती के लिए एमकेएम सुन्नी तहरीक के वफ्द की आमद मुतवक्की है। रोजगार बचाओ तहरीक का अगला कदम क्या होगा, इस हवाले से भी हम लोग आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। ताजिर तंजीमों ने कारोबार मुकम्मल बंद करने का सोच लिया है। ताजिर तंजीमें इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं महंगाई से, महंगी बिजली से, पानी से, पेट्रोल से, कि उन्होंने ये कारोबार को कम्प्लीटली बंद वाइंड अप करने का सोच लिया है। इस हवाले से भी हम लोग आज प्रोग्राम में गुफ्तगू शामिल करेंगे। सनतकारों ने भी एहतजाज में शामिल होने का इंदिया दे दिया है। दूसरी जानिब मुल्क भर की तरह कराची में बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाज जोर पकड़ गया है और अवाम, ताजिर बरादरी, सियासी जमातों ने के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के चूल्हे हिला दी हैं और नाजरीन के इलेक्ट्रिक की टीमें पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद सड़कों से गायब दिखाई दे रही हैं। शहर भर में के इलेक्ट्रिक टीमों पर खौफ तारी हो चुका है। ग्राउंड रैंकिंग वर्किंग को तर्क कर दिया गया है और के इलेक्ट्रिक अमले पर तशद्दुद वाक़यात की नई लहर जो है वो मीटर रीडिंग का अमल मुतासिर हुआ है। इस हवाले से शहर भर में बिजली फॉल्ट दूर करना मुश्किल हो चुका है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर, के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया पर सारिफीन ने जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है एहतजाज किया था और साथ ही उन पर तशद्दुद भी किया गया था। इस हवाले से जितनी भी इंतज़ामिया है वो बाहर निकलने से कतरा रही है, डर रही है कि इन केस वो अगर बाहर निकलते हैं, किसी एक मखसूस एरिया में बिजली जाके ठीक करते हैं तो उन पर दोबारा कहीं तशद्दुद ना किया जाए। दूसरी जानिब मुल्क भर में सरकारी अफसरान को सालाना 34 करोड़ मुफ्त बिजली के यूनिट दिए जाते हैं। एक जानिब तो गरीब आवाम पर महंगाई का इतना ज़्यादा बोझ लाद दिया गया है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है। दूसरी जानिब सरकारी अफसरान जो हैं 17 ग्रेड से ऊपर के अफसरान, उन पर 34 करोड़ मुफ्त बिजली यूनिट दिए जाते हैं।
इस हवाले से भी हम लोग प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। एक ख़त के मुताबिक ये भी कहा गया है कि सरकार के शाहाना अखराजात और सरकारी अशराफे के मराहत सबसे ज़्यादा हैं और इनको कंट्रोल करने के भी इक़दामात ज़ेर गौर हैं। IMF का हुक्म, सर आंखों पर महंगाई और होगी, यानी कि जितनी महंगाई है इससे भी मज़ीद महंगाई बढ़ने का इम्कान है। बिजली महंगी हो चुकी है, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हैं, गैस महंगी है। 1.5 साल में बिजली की कीमतों में 50 से 80% इजाफा देखने में आया है। रिकॉर्ड इजाफे ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं और 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है और पेट्रोल, डीजल, चीनी, बिजली, गैस, डॉलर और सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है ऑलरेडी। निगरान हुकूमत ने दिया, अगर आवाम को रिलीफ नहीं मिला, निगरान हुकूमत ने कह दिया है कि अगर आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो IMF रिलीफ नहीं देगा। करेंसी मार्केट में डॉलर का टॉप गियर, नया रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है और बैरूनी कर्जों की अदायगी और बढ़ता दरामदी बिल रुपए को ले डूबा है। इसके अलावा इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये मजीद महंगा हो चुका है। आज जो डॉलर की कीमत रिकॉर्ड की गई है वो 301 रुपये 99 पैसे रिकॉर्ड की गई है। बैरूनी कर्ज की अदायगी की वजह से भी रुपए पर दबाव कायम है, इक़्तिसादी माहिरीन का ये सब कहना है। स्टूडियोज़ में मौजूद है मेरे साथ नुमाइंदा खुसूसी हमजा गिलानी। हमजा, सबसे पहले आपसे मैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जानना चाहूँगी, आज कारोबार कैसा देखा गया? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज़ है और हमने देखा कि कराची स्टॉक मार्केट में सरमायाकार काफ़ी मोहतात रहे। 100 इंडेक्स का लेवल आज 47,400 पे रहा है और हाईएस्ट लेवल अगर मैं बात करूँ 100 इंडेक्स की तो 47,700 रहा, 47,300 लो लेवल रहा। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट प्लस से माइनस हुई, सरमायाकार मोहतात हुए। 100 इंडेक्स की मुसलसल गिरावट की बुनियादी वजह इम्पोर्ट बिल की अदायगियाँ हैं, रुपए की बेकदरी है और जाहिर सी बात है डॉलर और रुपए की जो पैरिटी मैच नहीं हो रही है इंटरबैंक और रुपए मार्केट में, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है और जाहिर सी बात है सरमायाकार मोहतात हो गए। मुआशी चैलेंजेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो आज ट्रेडिंग में हमने वो सेंटिमेंट्स नहीं देखे कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और जिस तरीके से मुल्क में एहतजाज की एक फ़िज़ा है और सियासी कशीदगी है, आइनी बहरान है, मुआशी चैलेंजेस हैं, ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से कराची स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की सूरत हाल आज बेहतर नहीं रही। अगर आज मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो 200 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर्स रेड स्केल पर ट्रेड हुए और सिर्फ 90 कंपनीज ऐसी थी, 90 कंपनियां ऐसी थी जिनके शेयर्स रेड स्केल पर ट्रेड हुए। तो कराची स्टॉक मार्केट में मंदी आज देखी गई और ब्लू चिप कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो रिफाइनरी सेक्टर में हमने खरीदो फरोख्त देखी। उसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस तरीके से आज हमने देखा कि मालियाती नताइज आए हैं और बहुत सारी ऑटो कंपनीज़ के मालियाती नताइज रेड स्केल पर ट्रेड हुए। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि ब्लू चिप कंपनीज़ में ऑटो सेक्टर आज हमने जबो वाली की जानिब देखा, आज वहाँ पे रेड स्केल पर ट्रेड हुआ। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स काफ़ी मोहतात रहे जिसकी वजह से 100 इंडेक्स का लेवल 47,700, 47,600, 500 की बॉन्ड रेंज आज देखी गई। तो कराची स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखा गया आज। हमजा, करेंसी मार्केट में डॉलर ने अपने ही तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आज क्लोजिंग जो देखी गई है वो 301.99 पैसे पर क्लोजिंग, यानी कि राउंड ऑफ करके 302 रुपये पर आज डॉलर क्लोज हुआ है और ओपन मार्केट में 317 रुपये पर डॉलर पहुंच चुका है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखें, डॉलर ने अपने ही साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए और नया रिकॉर्ड बना रहा है और हर रोज़ हम देख रहे हैं कि डॉलर ट्रांजैक्शन के वक्त एक नई सतह छू लेता है। तारीख में पहली दफ़ा हमने देखा कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 301 रुपये 99 पैसे यानी 302 रुपये पर बंद हुआ। इससे पहले हमने कभी भी नहीं देखा कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह पे बंद हुआ हो। ट्रेडिंग के दौरान भी डॉलर ने नया रिकॉर्ड बनाया, क्लोजिंग वक्त भी डॉलर ने नया रिकॉर्ड बनाया। ओपन मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो एकदम 3 रुपये का बड़ा इजाफा ट्रेडिंग के दौरान देखा गया। 314 रुपये से 317 रुपये पे डॉलर ट्रेड हुआ। तो देखें, तारीख में हमने देखा था कि 316 रुपये ओपन मार्केट में हाईएस्ट रेट था, आज 317 रुपये तक डॉलर गया और देखें डॉलर 317 रुपये पे जाए, 318 रुपये पे जाए, अवेलेबिलिटी का मसला है। ओपन मार्केट में डॉलर आज भी 317 रुपये पे अवेलेबल नहीं है, 316 रुपये भी अवेलेबल नहीं है। ये तो सिर्फ एक दिखावे का रेट है। इंटरबैंक मार्केट में अगर मैं चला जाऊं तो इंपोर्टर अगर एलसी खोलने के लिए जा रहा है तो इंपोर्टर को 302 रुपये पे भी डॉलर नहीं मिल रहा है। 303, 304 रुपये पे इंपोर्टर को कमर्शियल बैंक्स डॉलर दे रहे हैं ताकि एलसी क्लियर हो सके उसकी। और हमने अभी बहुत स्लाइटली इंपोर्ट्स खोली हैं और उस इंपोर्ट्स को खोलने का नतीजा ये हुआ कि आज आप देख लीजिए कि इंटरबैंक में डॉलर 302 रुपये की सतह पर चला गया और ये यहाँ पर डॉलर रुकेगा नहीं। डॉलर की प्रेडिक्शन तो बहुत ज़्यादा की जा रही है। सबको मालूम है कि डॉलर हमारे मुल्क में है नहीं, डॉलर का बहरान है जिसकी वजह से लिक्विडिटी क्रंच है और ओपन मार्केट, इंटरबैंक मार्केट और ग्रे मार्केट के 3 अलग अलग रेट्स हैं। ग्रे मार्केट के अंदर डॉलर का रेट 330, 335 रुपये पे हो रहा है ट्रेड। तो बाहर बैठा हुआ पाकिस्तानी इंटरबैंक मार्केट के थ्रू डॉलर क्यों भेजेगा जब उसको 27-28 रुपये का एक बड़ा फर्क नजर आ रहा है। IMF ने कहा है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट का जो गैप है
डॉलर का वो 1.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये गैप 5% तक जा पहुंचा है। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल इस वक्त मईशत की, और आइंदा आने वाले दिनों में हमें बैरूनी कर्जे भी अदा करने हैं, पोर्ट बिल जी की अदाइयाँ भी करनी है, तो रुपये पर दबाव बदस्तूर कायम रहेगा। हमजा, पाँच आपने कहा 5% पे ये गैप आ चुका है, क्या निगरान हुकूमत कंट्रोल कर लेगी इसको अपने मुद्दत में? देखें पलवशा, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। हमारे पास इनफ्लोज का मसला है डॉलर का। ये सुनने में आया है कि खलीजी ममालिक की जानिब से स्पेशल सपोर्ट फंड के थ्रू कुछ बैरूनी सरमाकारी आ सकती है, सही और है। अगर ये बैरूनी सरमाकारी आ जाती है तो उससे हो सकता है हमारे इनफ्लोज थोड़े बेहतर हो जाएं, हमारे कर्जों को रोल ओवर कर दिया जाएगा आइंदा आने वाले दिनों में। लेकिन बहरहाल जो गैप है इनफ्लोज का और आउटफ्लोज का, उसका गैप भी उसको फुलफिल करना है, और उसको फुलफिल करने के लिए IMF ने कहा है कि आप टैक्सेस आयद करें। सही। और निगरान हुकूमत तो देखें अभी आई है, लेकिन जाहिर सी बात है लेटर ऑफ इंटेंट गुज़िश्ता हुकूमत ने दिया था, और टैक्सेस आयद तो हम नहीं कर सकते ज़राअत के सेक्टर पे, होलसेल सेक्टर पे, रिटेल सेक्टर पे। हम लोग टैक्सेस आयद करेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर पे, जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। हम टैक्सेस लगाएंगे बिजली के बिलों पे, जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, जो कि हमेशा से होता आ रहा है। यानी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब तबका, सबका सब पिसेगा। अशराफिया के ठाठ होंगे, क्योंकि उनको मुफ्त बिजली मिलती है, मुफ्त पानी मिलता है, मुफ्त गैस मिलती है, मरात मिलती है, सब्सिडीज़ भी ये लोग ले जाते हैं। तो आइंदा आने वाले दौर में मुझे तो नहीं लगता कि हालात मुआशी तौर पे बेहतर हो सकेंगे। फॉर सेल का बोर्ड हमने लगाया हुआ है, आउटसोर्स करने जा रहे हैं, लीज पर भी दे रहे हैं आपकी जगह इदारे, लेकिन उसके बावजूद भी आइंदा आने वाले दिनों में मुआशी हालात बहुत अबतर देख रहा हूँ मैं। ठीक। हमज़ा, जिस तरह आपने कहा कि ऑलरेडी गरीब आवाम पिस कर रह चुका है महंगाई की वजह से, हर एक चीज़ पहुंच से दूर हो चुकी है। इसी तरह मुल्क भर में 1 किलो चीनी की कीमत डबल सेंचुरी के करीब पहुंच चुकी है, और मुल्क की तारीख में पहली बार चीनी रिटेल मार्केट में 180 रुपये के हिस्से को छू गई है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, आवाम का क्या कहना है और क्या रद्द अमल आ सकता है आवाम का? देखिए पलवशा, आज रिटेल मार्केट में अगर चीनी की कीमत 180 रुपये है, तो आइंदा हफ्ते यही चीनी 190 रुपये फ़ी किलो हो जाएगी, सही। और फिर चीनी 200 रुपये फ़ी किलो हो जाएगी। मैनिपुलेशन करके 200 रुपये का टारगेट फिक्स किया है सट्टा माफिया ने। और मैं आपको वाजे कर दूं कि चीनी की कीमत आज से 7-8 माह कबल होलसेल मार्केट के अंदर 78, 79 थी, 80 थी मैक्सिमम, और रिटेल मार्केट में 85, 86, 87 थी। सिर्फ 6 से 7 महीनों के अंदर चीनी की कीमत में इतना इजाफा हुआ है, और आइंदा आने वाले दिनों में चीनी की कीमत में तवातुर के साथ इजाफा होगा, जिसकी बुनियादी वजह स्मगलिंग है। हमने स्मगलिंग की मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस चीख रहे हैं कि स्मगलिंग कल्चर बढ़ रहा है, चीनी मुस्तकिल बुनियादों पर स्मगल हो रही है, ख्वाह वो हमारे जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हो, लेकिन उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। लोकल मार्केट में चीनी की कीमत को सातवें आसमान पर पहुँचा दिया है, और एक्सपोर्ट भी की हमने चीनी, हत्ता कि हमें चीनी की एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी, जब हमें मालूम है कि चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लेकिन अभी भी चीनी की स्मगलिंग जारी है, मैनिपुलेशन जारी है, आपका सट्टा माफिया उरूज पर है। सरकारी प्राइस लिस्ट की कोई रेट नहीं है, चीनी खुद साख्ता तौर पे महंगी की जा रही है रोज़ाना की बुनियाद पे, ख्वाह वो होलसेल मार्केट हो, रिटेल मार्केट हो, और दोनों के दरमियान गैप दिन ब दिन बढ़ रहा है। दोनों मार्केट्स के दरमियान गैप दिन ब दिन बढ़ रहा है, और आइंदा आने वाले वक्त में मज़ीद गैप ये बढ़ सकता है। नाजरीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और अहम खबर ये है कि कराची में बिजली, पेट्रोल और महंगाई के खिलाफ जारी एहतजाज जोर पकड़ने लगा है। टिम्बर मार्केट में यकजहती के लिए MQM सुन्नी तहरीक के वफ़द की आज मुलाकात मुतवक्के है, और कराची की ताजर तंजीमों ने मंगल को मुशावरती इजलास भी तलब कर लिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जमील पराचा, चेयरमैन सिंध ताजर इत्तेहाद हैं, और इस्माइल लालपुरिया, तर्जुमान ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान हैं। दोनों मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। सबसे पहले जमील साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। कल मुशावरती इजलास ताजिर हजरात ने तलब कर लिया है, इस इजलास का एजेंडा क्या होगा? देखिए, इस इजलास का एजेंडा ये है कि अब तक हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता नहीं किया गया, किसी तरह से कोई हमारे साथ ऐसी पेशरफ नहीं हुई कि हम उससे मुतमईन होते और अपने एहतजाज ख़त्म करते, लेकिन अभी तक कोई ऐसे मामलात नहीं हो पा रहे हैं। लिहाजा हम कल आगे का लाएमल तय करने के लिए कराची भर के ताजिरों का इजलास हमारे ताजिरों ने तलब कर लिया है। तमाम ताजिर तंजीमें कल हमारे इजलास में मौजूद होंगी।
ठीक है, लेकिन इसके हवाले से मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आगे क्या फ़ैसले मुतवक्के हैं आप लोगों की जानिब से? यकीनन अभी से कोई हिकमत अमली मुरतब की होगी इजलास के हवाले से? देखें, इजलास के हवाले से सबसे पहले तो ये है कि हमारे एहतजाज जो है मुस्तकिल तौर पे जारी रहेंगे। कहाँ कहाँ होंगे इसका फ़ैसला हम इंशाल्लाह कल करेंगे इजलास के बाद। और इसके अलावा अगर फिर भी हुकूमत नहीं मानी, ये फिर भी यही मामलात रहे, बिजली के बिलों में कोई कमी नहीं लाई गई, कोई हमारी बात ना सुनी गई, तो फिर हमारा कारोबार करना फजूल है, समझ लें। कारोबार हम बंद कर देंगे, फिर हमारा कारोबार बंद करने में ही हमारी बेहतरी नज़र आ रही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब कोई सुनने वाला नहीं है, इतने भरपूर टैक्स कराची से वसूल किए जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये जो FBR के चेयरमैन ऐलान करके गए कि जितना पूरा लाहौर टैक्स नहीं देता, उससे कहीं ज़्यादा टैक्स सिर्फ कराची का एक इलाका सदर या लियाकताबाद देते हैं। तो ये हमारे कराची के लोगों का हाल है, ताजिरों का, जो टैक्सेस देने में सबसे आगे, और सबसे ज़्यादा ज़्यादती जो है इस वक्त वो कराची वालों के साथ ही हो रही है। क्योंकि देखें, इस वक्त जो है वो कसाद बाजारी और मंदी ने वैसे ही कारोबार तबाह कर रखे हैं। उसके बाद जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं वो लोगों की, आम लोगों की दस्तरस से दूर होती जा रही हैं, बिलखुसूस छोटे ताजिरों की दस्तरस से दूर होती जा रही हैं। और ऊपर से जो बिजली के बिल हैं, 60% दुकानें रेंट के ऊपर हैं, 60% दुकानें जिनमें 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 उनके रेंट हैं। इतने ही बिल आना शुरू हो गए हैं। जो बिल 4-5 हज़ार रुपए के आते थे बिजली के बिल, वो 25, 30, 35,000 रुपए तक बिल आ रहे हैं। तो कैसे एक छोटा दुकानदार उसे अफोर्ड करेगा? क्या वो अपनी दुकानदारी से बचाएगा? क्या अपने घर वो बच्चों के लिए कुछ लेके जाएगा? ये बड़े मुश्किल मामलात हो गए हैं, जिसको जो बिलों का अदा करना इस वक्त मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। ठीक है, बिलों को अदा करना नामुमकिन हो चुका है। इस्माइल साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। ताजिर तंजीमों ने कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद करने का सोच लिया है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी फैसला हमने नहीं किया मुकम्मल तौर पे बंद करने का, क्योंकि ये मुशावरत होगी कल और फिर उसके बाद कोई फैसला होगा। और क्योंकि जाहिर है कि अभी एक बात हम कह नहीं सकते कि क्या होगा, क्योंकि स्टार्ट के अंदर हमारे तकरीबन आप देखें 2 हफ्ते से तमाम कराची शहर के अंदर में एहतजाज हो रहे हैं, और आज भी मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर में जो है वह एहतजाज शुरू हो चुके हैं। इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं और फिर कल इंशाल्लाह हम ऐलान करेंगे कि मार्केट बंद करनी है, क्योंकि इस दफ़ा जो है हम ये नहीं चाह रहे कि कराची खाली बंद हो। इस दफ़ा जो है वो पूरा मुल्क बंद होगा। एक ही दिन पाकिस्तान के अंदर में शटर डाउन हड़ताल होगी। अच्छा, यानी कि आप लोग ये फैसला कर चुके हैं कि एक ही दिन तमाम कारोबार पूरे मुल्क का बंद करेंगे आप लोग? जी हम, मतलब पूरे पाकिस्तान की ताजिर तंजीमें जो है वो हमने, मतलब मुशावरत हो रही है, और पूरे पाकिस्तान में देखें, सिर्फ कराची का मसला नहीं है। अब आप देखें दीगर शहरों के अंदर में भी इस वक्त जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से एहतजाज हो रहे हैं, जलाओ घेराव हो रहे हैं। और कल तो एक जगह पे जो है वो मतलब आग भी लगा दी गई है। मतलब बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया पूरा पाकिस्तान इलेक्ट्रिक के हवाले से। अच्छा इस्माइल भाई, ये मुझे बताएं कि आप लोग के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिलों के अंदर इजाफा किया, इसके खिलाफ आप लोग एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक के जो भी इजाफी कीमत है, के इलेक्ट्रिक जो आयद करता है बिलों में, उसके अप्रूवल तो नेपरा देता है। अगर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा है के इलेक्ट्रिक ने, तो उसके अप्रूवल भी नेपरा देगा। अगर बिलों की कीमतों में टैक्सेस आयद करने हैं, इजाफा करना है, तो वो भी नेपरा करेगा। तो आप लोगों ने नेपरा को इग्नोर कर दिया है अपने एहतजाज में, क्या वजह है? क्या आप समझते नहीं है कि के इलेक्ट्रिक के साथ नेपरा जो मेन अथॉरिटी रखता है पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में इजाफे करने की या कम करने की, तो आप उनके वफ्द से बात करें, उनसे मुलाकात करें, अपना वफ्द उधर लेके जाएं, ताकि मामला आसानी की तरफ जाए, इख्तिताम की तरफ जाए। देखें, आपके चैनल के तवज्जो से भी हम नेपरा के जितने भी आला अहदेदारान हैं उनसे भी ये दरख्वास्त करेंगे कि जो कराची में जो मसला हुआ है, अभी पिछले दिनों जो लड़ाई का मामला हुआ और मामला जो बिगड़ते चले गए, FIR तक पहुंच गई, और ताजिर जब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ करवा रहे हैं FIR, तो हम नेपरा को चाहिए कि बीच में बैठे और दोनों की सालिसिस कुछ ऐसी करवा दे कि ताजिरों की तरफ से भी और के इलेक्ट्रिक की तरफ से कोई ऐसी कमेटी बनाए और नेपरा बीच में है। क्योंकि देखिए, कंट्रोल जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जितनी भी इलेक्ट्रिक के हवाले से जो है वो नेपरा ही डील कर रहा है। तो नेपरा को चाहिए कि अपना किरदार अदा करे, और 3 से 4 दिन हो चुके हैं, नेपरा ने कोई इस बारे में बयान नहीं दिया। उनको चाहिए कि इस बारे में बयान दें और इसमें बिल्कुल हाजिर हो जाए। अच्छा जमील साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। देखिए जमील साहब, आपको भी मालूम है कि हालात बड़े ख़राब हो गए हैं मौची। रुपया हमारा डिवैल्यू हो रहा है, हमारी जेब में डॉलर नहीं है, हमारी जेब में पैसा नहीं है। IMF हमें पैसे देगा
उस सूरत में जब हम टैक्सेस लगाएंगे, और टैक्सेस लगाएंगे हमने अपना जो खसारा है उसको कम करना है। आपके भी इल्म है, सबके इल्म है, हम अगर हुकूमत आवाम को रिलीफ देगी तो IMF से रिलीफ नहीं मिलेगा, इस बात का तो आपके इल्म में है यकीनन। निगरां हुकूमत अभी आई है, जाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा फाल तो नहीं हुई, अभी आते ही बहुत सारे बम उसके सामने गिर गए और उसने बहुत सारे बम गिराने भी है, इस बात को भी तस्लीम कर लेते हैं। अगर केयर टेकर सेटअप आपको रिलीफ देने में नाकाम रहा, जाहिर सी बात है IMF है सामने और सामने आप लोग हैं, तो आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि बहुत मुश्किल नज़र आता है हर शख्स को कि बिजली के बिलों में कमी होगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, रुपया आपको मालूम है डेप्रिशिएट हो रहा है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत मुश्किल है ये कदम। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि जो केयर टेकर हुकूमत है वो उनको पूरे इख्तियारात मिले हुए हैं इस वक्त। हालांकि ये सिर्फ इलेक्शन कराने की हद तक होते हैं, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत आई है इनके पास पूरे इख्तियारात हैं। जब उनके पास ये इख्तियारात हैं कि वो आते ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दें, दूसरी चीज़ों में इजाफा कर दें, तो फिर उनके पास ये इख्तियारात भी होनी चाहिए कि वो किसी भी चीज़ में पैसे कम करें। कम करने के इख्तियारात भी इनके पास पूरे मौजूद हैं। और पूरे पाकिस्तान में जिस तरह बिजली के रेटों में कमी का सोचा जा रहा है, कराची में भी इसी तरह बिजली के निर्खों में कमी लाने की बात सोचनी चाहिए। अब इसमें देखें, जो आपने अभी सवाल किया था नेपरा का, नेपरा भी के इलेक्ट्रिक के साथ बराबर की कसूरवार है। नेपरा अगर अप्रूवल ना दे तो पैसे के इलेक्ट्रिक नहीं बढ़ा सकती, और IMF के कहने पे अगर आप पैसे बढ़ाते हैं तो आप ये समझ लें कि IMF के कहने पे आपको किस्तें भी तो मिलती हैं। वो किस्तें कहाँ जाती हैं? वो अफसर शाही, वो आला ओहदेदारान, वो बड़े बड़े वजीर वो पैसा हड़प कर जाते हैं। वो अगर आवाम पे लगाया जाए वो पैसा, वो सब्सिडीज दे दी जाएं, मैं समझता हूँ पेट्रोलियम मसनूआत पे सब्सिडी दें और ये जो बिजली के बिलों पे सब्सिडी दें, मैं नहीं समझता कि लोग फिर परेशान रहेंगे। ये वो अवाम है, पाकिस्तानी अवाम और बिलखुसूस कराची के वो ताजिर हैं जो आगे बढ़ चढ़ के टैक्स देने को तैयार हो जाएंगे। अगर आपने ये इनकी 2-4 चीज़ें दुरुस्त कर दी तो ये समझ लें हम जब भी पाकिस्तान पे कोई आफात आई, जब भी कोई ऐसी नागानी आफात आई, जलजले आए, तूफान आए, कोई भी मामला हुए, यही कराची की ताजिर बिरादरी है जिन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया है। मगर जमील साहब देखें, इस बात को तो आप तस्लीम करते हैं ना कि आप लोगों ने बहुत ताख़ीर से एहतजाज किया। अगर आप ये एहतजाज तमाम ताजिर तंजीमें पहले तो एक पेज पे नहीं थी, अब जब एक पेज पे आई हैं अल्लाह अल्लाह करके, तो अब आप लोग एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं महंगाई के खिलाफ। अगर ये महंगाई के खिलाफ एहतजाज आप गुज़िश्ता हुकूमत में करते या गुज़िश्ता हुकूमतों के अदवार में करते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो उसमें आप लोग भी तो बराबर के कसूरवार हुए ना। इस बात देखें, अगर आप लोग एक पेज पर पहले ही जमा हो जाते और आवाज़ बन जाते तो ना शायद टैक्सेस लगते, ना बिजली महंगी होती, और ना ही आप लोगों की अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल होती, ना बत्ता माफिया सरगर्म होती। तो आप लोग भी मतलब देखें ना, आप लेट तो हो गए, इस बात को तो आप मानते हैं। देखिए, मैं इसकी बात आपको बताऊं, क्योंकि अभी जो पिछली हुकूमत आई थी ये PDM की हुकूमत थी जिसमें बहुत सारी जमातें एक होके आई थी जो रोज़ बरोज़ बयानात दे रहे थे, रोज़ बरोज़ कि हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, हम बेहतरी की तरफ सोच रहे हैं। तमाम जमातें सर जोड़ के बैठी हुई हैं, तो हमारा तो उन पर भरपूर एतमाद था कि ये कुछ ना कुछ करके जाएंगे। लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि हालात इस कदर ख़राब करके ये हुकूमतें जाएंगी कि आने वाली हुकूमत पे इतना बोझ पड़ेगा कि वो आते ही ये सब कुछ कर देंगे। तो अभी तो ये निगरां हुकूमत है, इनसे कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब भी जब तशरीफ़ लाए, ताजिरों से उन्होंने मुलाकात की, तो मुलाकात के अंदर सिर्फ उन्होंने 2-3 ताजिरों ने कोई बात की तो सुनी, उसके बाद उन्होंने कहा देखें इतना वक्त नहीं है, पहली एक नशीस में ये सब नहीं कर सकते थे। तो इसका मतलब यह है कि वो निगरां वज़ीर आज़म साहब जो तशरीफ़ लाए थे वो सिर्फ और सिर्फ कोरम पूरा करने आए थे, सिर्फ ये दिखाने आए थे देखें मैंने ताजिरों की बात सुन ली, सुना कुछ भी नहीं, सब कुछ कह के चले गए गवर्नर साहब को एप्लीकेशन दे दें लिख के, हम देख लेंगे। तो गवर्नर साहब को तो एप्लीकेशन हम देते आए हैं, हम एप्लीकेशनें तो हमेशा लगाते आए हैं। इस दौरान जो ये हुकूमतें रही हैं पिछले दफ़ा वो एप्लीकेशन ही देते आए। अब जाहिर है हम देखें देर आए दुरुस्त आए वाली मिसाल है कि हमारे ताजिर बिरादरी सब एक पेज पे आ गए और इंशाल्लाह अब एक पेज पे ही रहेंगे। लेकिन अब
हुकूमत के खिलाफ हमें जाना पड़ेगा। जी। उसकी वजह यह है कि अब तक कोई ऐसी पेशरफ नहीं है कि हमारे लिए कोई हुकूमत ऐलान करे। ठीक। और मुल्क भर के ताजिर, सिर्फ कराची जी। नहीं, मुल्क भर के ताजिर इस वक्त एक पेज पे आते जा रहे हैं। मुल्क भर के ऑल ताजिर। पाकिस्तान अंजुमन ताजरान भी सरगर्म हो चुकी है। ठीक। और तंजीमें ताजरान भी सरगर्म हो चुकी हैं। ठीक। तमाम ग्रुप्स जो हैं वो इंशाल्लाह तैयार हैं हर किस्म के एहतजाज के लिए। तमाम ग्रुप्स हर किस्म के एहतजाज के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में दीगर भी गुफ्तगू होगी, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस्माइल साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन कौन सी सियासी जमातें हैं जो इस तमाम एहतजाज में, और अगर आप कारोबार बंद करने का फ़ैसला करते हैं तो वो जमातें आपका साथ दे रही हैं? देखिए, गुज़िश्ता दिनों जो है वो TLP ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ये कि इलेक्ट्रिक के मामले में, ठीक। और उसके अलावा जमात इस्लामी ने भी की थी। आज जो है वो सुन्नी तहरीक, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, इन्होंने भी रब्ता किया और ये भी आए हैं आज। और इसी तरह जो अभी चल रहा है सिलसिला हमारा कि दीगर सियासी जमातें भी रब्ता कर रही हैं, क्योंकि देखें इनको भी बहुत ज़रूरी है, इनके भी वोटर्स हैं। जितने हमारे कारोबारी हजरात हैं या आम पब्लिक हैं, इनके वोटर्स हैं, इनको निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला जो है वो सबका है, पूरे शहर का मामला है। अगर लाइट नहीं होगी तो हम कारोबार नहीं कर सकते, शहरी रह नहीं सकते। आज भी आप देखेंगे जी वो ओल्ड एरिया में जो है फीडर बंद पड़े हुए, तकरीबन 3 से 4 दिन से जो लाइट नहीं दी जा रही, दिन में खास तौर पे सजा के तौर पे। तो ये बड़ा जुल्म है कि इस तरह लाइट बंद करना। अच्छा, पिछले साल की निस्बत इस साल कितनी कमी आई है कारोबार में? देखें, गुज़िश्ता साल जो कोरोना का मामला आता रहा तो डाउन होते होते इस दफ़ा तकरीबन 65 से 70% जो है कारोबार कम हो चुका है। ठीक। और फिर अब ये लाइट की वजह से अब बहुत सारे एरिया, क्योंकि बहुत से कारखाने जितने हैं वो लाइट की वजह से चलते हैं, तो और ज़्यादा कारोबार मुतासिर हो रहा है लाइट की वजह से। अब देखिए ना इस्माइल साहब, जब टीम आती है कि इलेक्ट्रिक की, तो आप जदोकोब कर लेते हैं, और जब वो जदोकोब करेंगे या हरासा करेंगे तो कौन सी टीम आएगी फॉल्ट दूर करने के लिए? आप भी तो नहीं समझते कि ताजरान बहुत ज़्यादा स्टाइल में आ गए? थोड़ा सा रिजर्व रहना चाहिए था, मॉडरेट रहते तो शायद ये नौबत ना आती। देखें, जिस इलाके में यह हादसा हुआ वहाँ के जो है वो स्टेशन जो है वो वेस्ट पाप पर है, और 17 तारीख को वहाँ दरख्वास्त देकर आ चुके थे कि जी लोड शेडिंग आप कम करें। मैं खुद वहाँ मौजूद था। उन्होंने कहा कि हम आपको तकरीबन 1 घंटे के जो हमारा एक स्पेल है वो हम चेंज कर देंगे, दिन का सुबह 1 घंटा बढ़ा देंगे, रात को 1 घंटा बढ़ा के आपको दिन में लाइट दे देंगे। फिर उसके बाद इनको कहा गया कि जी जब अगर ये आप नहीं करेंगे तो हम आपके जो है वो बिल रोक देंगे। आप फौरी तौर पे जैसे ये गए, दूसरे दिन ही तीसरे दिन इन्होंने जो है वो टीम भेज दी। तो इसका मकसद है कि इन्होंने प्री प्लानिंग टीम भेजी गई है, क्योंकि जब एक इश्तियाल था एक इलाके के अंदर में कि लाइट नहीं है और मामला। अच्छा, फिर एक और चीज़ है कि नेपरा की जो अब हमारे पास जो नोटिफिकेशन जो मौजूद हुआ है और हमने निकाला है इसको, उसमें यह है कि 1 माह 10 दिन के बाद आपके इलेक्ट्रिक लाइट काट सकती है। लेकिन उन्होंने सिर्फ 22 तारीख को ड्यू डेट हुई और 23 तारीख को लाइट काटने के लिए ये पहुंच गए। तो ये गलत चीज़ है जो इन्होंने किया। अगर वो लाइट काटने के लिए पहुंच गए तो आप जदोकोब करेंगे? नहीं, देखें, वो एक इलाके में हुआ और मार्केट के मतलब दुकानदारों ने नहीं किया, वो एक कंपाउंड में गए। आप देखेंगे आपके फुटेज में भी चल रहा है, पिलू कंपाउंड है जो रिहायशी कंपाउंड है, वहां से लोग आके इन्होंने जो मार्केट के सदर है हमारे शर्जील गोपलानी साहब, उनको इतला दी तो वो फौरी तौर पे अपनी टीम के साथ पहुंचे और वहां इनके अपना तकरीबन लाइट काटने के लिए मैं समझता हूं कि एक गाड़ी बहुत थी, ये 8 से 10 गाड़ियां थी और 20 से 25 अफराद थे। इसका मकसद है कि प्री प्लान कुछ आए हुए थे और वीडियो भी जो बनाई जा रही थी ये एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत वीडियो बनाई गई और इसको वायरल किया गया। अच्छा, इस इलाके के अलावा बाकी पूरे शहर के अंदर में कहीं भी इस तरीके का तशद्दुद का आप देखें कोई वाक़या हो, आप बता दें, कोई इस तरीके का वाक़या नहीं हो पूरे शहर के अंदर, क्योंकि कराची की आवाम जो है वो पुरअमन आवाम है। आप बाहर कराची के देखेंगे कितने वाक़यात हुए और कल का वाक़या देखेंगे आप, पूरा उनका एक स्टेशन जो है उसको आग लगा दी गई। अच्छा जमील साहब, ये बताएं कि अगर कराची में मुकम्मल तौर पे कारोबार बंद हो जाता है, क्यों एक दिन के लिए क्यों ना हो, तो कितना नुकसान होगा कराची को? देखिए, एक दिन में खाली शटर बंद होते हैं तो शटर पावर जो है वो 3.5 अरब रुपए के लॉसेज होते हैं एक दिन के अंदर। और अगर ये जाहिर है लोगों का भी, हमारा भी नुकसान है, ताजिरों का, ये हुकूमत का भी नुकसान है, लेकिन आप इस चीज़ को दूर करने की कोशिश करें। वरना देखें, जो आप अभी पुरतशद्दुद वाक़यात कह रहे हैं ना, तो पुरतशद्दुद वाक़यात रूनुमा किस लिए होते हैं कि जब पानी सर से ऊंचा हो जाए। अब लोगों की दस्तरस से दूर हो गया है कि लोग बिल जमा करा दें, बिल जमा नहीं कराते, उनकी लाइटें काटने आते हैं, उनके बच्चे, आम आवाम के बच्चे भूख और प्यास से
तड़पते रहेंगे तो फिर तो ऐसा होगा, ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले ये वाकयात होंगे। हम बड़ी मुश्किल से अपने ताजिरों को रोके हुए हैं, बहुत ज़्यादा इश्तियाल कल है। मुशावरती इजलास में क्या फैसला होने वाला है? देखें, हम हो सकता है हम अपना कारोबार बंद कर दें, हो सकता है मुकम्मल तौर पे बंद कर दें, हो सकता है 1 या 2 दिन की स्ट्राइक का ऐलान करें, ये भी हो सकता है कि एहतजाजों का दायरा और बढ़ा दिया जाए। गैर मुइना मुद्दत तक के लिए कारोबार बंद कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बंद कर सकते हैं अगर हमें हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए। लेकिन एक बात ये हुकूमत सुन ले कि हम किसी तौर भी अब एहतजाज से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि भूख से मरने से अच्छा है हम इनके हाथों मर जाएं। अच्छा जमील साहब, अगर हुकूमत की जानिब से आप लोगों को बुलाया जाता है, मुज़ाकरात किए जाते हैं, हुकूमत आपकी बात सुनती है, लेकिन फिलफौर इक़दामात उठाने की यकीन दहानी आपको नहीं कराती, तो क्या तब भी आप लोग कारोबार बंद करेंगे? देखिए, एहतजाज हमारे जारी रहेंगे। अगर वो हमें यकीन दहानी, सिर्फ यकीन दहानी पे काम नहीं चलेगा, कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा, एहतजाज हमारे जारी रहेंगे। कारोबार हम बंद करेंगे तो इनको पता चलेगा। कारोबार हमारी जब तक कारोबार छोड़ के रोडों पे नहीं आएंगे, कारोबार बंद नहीं करेंगे, तो हमारी तकलीफ का इन्हें अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। ये तो मैं तमाम मीडिया के चैनल्स का शुक्रगुजार भी हूँ कि आप लोगों की वजह से हमारी बात इन तक पहुँचती है, ऐवानों तक पहुँचती है, वरना इन्होंने तो हमारे सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। कोई राब्ता करने को तैयार नहीं है हुकूमती इदारा। देखिए जमील साहब, बिजली की कीमत में मजीद इजाफा होगा, गैस की कीमत में मजीद इजाफा होगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी मजीद इजाफा होगा, महंगाई की नई लहर आएगी। अगर फिल फौर आपको वक्ती तौर पर रिलीफ दे भी दिया जाता है बिजली के बिलों में, कमर्शियल यूनिट में आपको रिलीफ मिल भी जाता है, तो थोड़ी दिनों में मजीद इजाफा हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? फिर भी हमारे एहतजाज होते रहेंगे। अब ये फिर ऐसा लगता है कि मईशत को खुद ब खुद डुबोया जा रहा है, मईशत को दीवार से लगाने की फिर ये घिनौनी साजिश होगी, जो क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आप कोई रिलीफ दे के फिर वो वापस ले लेंगे तो फिर लोग इश्तियाल में आएंगे और ये ताजिरों को दीवार से लगाने की एक बहुत ज़बरदस्त साजिश होगी, जिसको हम मुस्तरद करते हैं। और फिर हम एहतजाज का दायरा उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे। फिर हम ये भी कर सकते हैं कि अपनी दुकानों की चाबियाँ जो है वो हुक्मरानों को पहुँचा दें कि हम दुकानें बंद कर रहे हैं मुकम्मल तौर पे, हमारे रोटी पानी का बंदोबस्त कर दो कुछ। अच्छा इस्माइल साहब, निगरां हुकूमत में जो टीमें हैं वो मुतारिक हो गई हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास बुला लिया मुशावरती। आप नहीं समझते कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशावरती इजलास का क्या फैसला हो, उसके बाद फिर आप लोग फैसला करें? देखें, कल भी जो है वो बड़ी एक खुशी की लहर दौड़ी थी कि जब वो आया था कि जी वज़ीर आज़म ने इजलास बुला लिया है और कोई ऐलान करने वाले हैं, लेकिन वो वहीं पे फिर ब्रीफिंग लेके चले गए। तो क्या मतलब, यानी कि पहले आपने इजलास बुलवा लिया उसके बाद ब्रीफिंग ले रहे हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि पहले ब्रीफिंग लेते, कोई बातचीत कर कर आते, कोई फैसला कर कर आते और वो अवाम को देते। और सिर्फ एक फैसला कर लें, अगर वज़ीर आज़म साहब अगर उनके इख्तियार में है अपने, कि सिर्फ जितने भी इनके गवर्नमेंट के ऑफिसरान जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक के फ्री में मिल रहा है वो ख़त्म करते हैं। मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक के बिल बढ़ाने ही नहीं पड़ेंगे, पूरे पाकिस्तान के अंदर में जो है वो बहुत ज़्यादा जो सहूलियत हो जाएंगी। पेट्रोल और बिजली के बिल बढ़ाने इसलिए पड़ रहे हैं कि इनको फ्री में बिजली और पेट्रोल मिल रहा है। ठीक, इस्माइल साहब जो आपने बात की है उस पे ऑलरेडी आज नोटिस ले लिया गया है और अमल होगा कि जितने भी 17 ग्रेड से ऊपर के अफसरान हैं उनके बिजली जो वो यूज़ करते हैं वो इस वक्त 34 करोड़ मुफ्त बिजली की यूनिट दिए जा रहे हैं उनको, और उस पर नोटिस ले लिया गया है, उनको उनके यूनिट ये ख़त्म किए जाएंगे। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने यकीनन कोई हिकमत अमली वो अपनाएंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इस्माइल लालपुरिया साहब और जमील पराचा साहब वो आए और उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे और हमजा गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।